साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच के ऊपर। यह ब्रांच इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसने न केवल हमारे एविएशन सेक्टर में बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और साथ ही साथ सर्वे के फील्ड में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसने आपके और हमारे जीवन को बहुत हद तक काफी कुछ आसान बना दिया है, जिसकी जानकारी न तो आपको है न शायद हमको उतनी है। जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे उतना ही आपको इसके अंदर बहुत मजा आएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मैथ्स की इस इम्पोर्टेंट ब्रांच के ऊपर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स। दिस इज योर भट्ट सर और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम जानेंगे सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसने डिफेंस सेक्टर में और एविएशन सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो कैसे किया है उसके बारे में हम जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। अभी मैं आपको ये बताता चलूं तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता क्या है, तो अब हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मालूम तो हो ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको कहें, एक तो बना ट्राई, दूसरा बना गोनो, तीसरा बना आपके पास मेट्रॉन। तो दीज 3 वर्ड्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स हो गया आपके पास 3 और गोनो मीन्स हो गया साइड्स और मेटल मीन्स हो गया मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट, तो 3 साइड मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो 3 साइड मेजरमेंट किसमें होता है, 3 साइड्स किसमें होती है। ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती है। तो हम सब जानते हैं वो फिगर हमारे पास है कौन सा, वो फिगर हमारे पास है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। तो 3 साइड्स जब हमारे पास इस ट्रायंगल में है तो 3 साइड के साथ साथ इसमें क्या होगा, 3 एंगल्स भी होंगे, राइट। तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? नहीं, हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें 2 एक्यूट एंगल हो और एक राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो स्पेशली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान रखिएगा, आप इसको छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में क्लास 9th और 8th में भी आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर आपने इसको जाना भी था। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये आपके पास एक्यूट एंगल हो गए दोनों। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल जो बेस्ड है आपकी वो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल, ना कि रिमेनिंग ट्रायंगल्स पर। ओके, तो जब भी हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास कुछ जानकारी होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। वो क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल शब्द सुनते ही, वर्ड सुनते ही हमें एक तो पाइथागोरस थ्योरम का मालूम होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। सेकंड वन, हमें इसकी साइड्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। साइड की नॉलेज क्या, कि ये जो साइड्स क्या है, इसका नाम क्या है, इस साइड का नाम क्या है, इस साइड का नाम क्या है, और ये क्या चीज है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा हम इस पे करते हैं चर्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें, जैसे मैंने भी कहा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल हम इसको शुरू करते हैं थीटा से। ये आपका जो वर्ड है इसको हम कहते हैं थीटा। ये ग्रीक वर्ड है। ओके, ये ग्रीक वर्ड है थीटा, जो एंगल को शो करने के काम आता है। अब ये एंगल है, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, एंगल भी काइंड ऑफ एंगल। तो एंगल के काइंड्स क्या है, हमारे पास 2 तरह के एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल्स, एक हमारे पास है पॉजिटिव एंगल और दूसरा कौन सा एंगल हो गया आपका नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जब हमें ये दोनों जानकारी होगी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में, तभी हम इसको समझ पाएंगे आगे कि ये साइड्स क्या है, ये साइड्स क्या है, ये साइड्स क्या है।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंगल क्या है? जब एंगल आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होता है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। और ये नेगेटिव एंगल कौन सा होगा? ये होगा क्लॉकवाइज। अब आपकी समझ में ये नहीं आएगा, आ रहा होगा कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज क्या है, तो थोड़ा मैं आपको बताता चलूं। तो ये पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? मैंने जो क्लॉक की एंटी डायरेक्शन में होता है। क्लॉक कैसे चलती है आप जानते हैं, ये आपकी क्लॉक है अगर, तो क्लॉक का चलने का डायरेक्शन क्या है? ये। और एंटी क्लॉक का क्या है? ये। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज जो चलेगा वो होगा पॉजिटिव एंगल। जैसे अगर मैं इसमें कहूं एक हमारे पास ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम यूं चलते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया? थीटा, पॉजिटिव एंगल। और जब हम इसको इस ढंग से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तब ये कौन सा हो जाएगा? तभी नेगेटिव एंगल हो जाएगा थीटा, जो कि फिलहाल अभी आपके उसमें नहीं है कोर्स में। ठीक है, वो कब आएगा? जब आप हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में। अभी फिलहाल आपके पास नहीं है, तो आपके पास सिंपली ये है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल के बारे में। ये बताने का एम क्या है? ये बताने का एम आपको ये है कि जो ये आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना कि नेगेटिव एंगल के बारे में। मींस यू आर डीलिंग विद एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड नॉट लेस देन 0 डिग्री। ओके, तो हम थोड़ा उसमें और क्लियर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा इस पर आगे बढ़ते हैं। हम साइड के बारे में बात कर रहे थे। साइड आपके पास ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें आपके पास ये एंगल आपके पास है थीटा, और थीटा के ठीक सामने वाली साइड, एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ये कहलाती है आपके पास अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और जो नीचे वाली जो एंगल है ये आपके पास कहलाता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और रिमेनिंग साइड जो कहलाती है वो होती है हाइपोटेनस, और सबसे बड़ी साइड पे होती है राइट एंगल के लिए हाइपोटेनस। इस अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ओके, और नीचे वाली साइड जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस भी कहते हैं। तो तीन साइड हमारे पास हो गई, कौन सी? हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड। और यू कैन से दिस वन परपेंडिकुलर साइड, ये बेस, और दिस वन हाइपोटेनस। ओके, तो हमारे पास जो ये है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अंतर्गत आपके पास इन साइड्स का रेशियो के बारे में हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो थोड़ा बढ़ते हैं आगे। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्टिसेस के नाम दे देते हैं। ये दिस वन ए, दिस वन इज बी, और दिस वन इज सी। ये आपको शो करता है राइट एंगल से। ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका अपोजिट साइड होगी, ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। इन साइड का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, उस पर हम आते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत वी आर डीलिंग विद रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो रेशियो ऑफ द साइड्स, अगर मैं इस हाइपोटेनस को मैं शो करता हूं H से, इस परपेंडिकुलर को मैं शो करता हूं P से, और इस बेस को मैं शो करता हूं B से, तो इनका जो रेशियो होगा ये क्या होगा आप देखिएगा। ये आपके पास P ओवर H, सेकेंड वन B ओवर H, नेक्स्ट वन P ओवर B, नेक्स्ट वन B ओवर P, नेक्स्ट वन मैं यहां लिख लेता हूं, पहले जरा इसको नाम लिख लेते हैं, फिर हम इसके बाकी पार्ट भी लिख लेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मैं इन साइड का रेशियो ले रहा हूं। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो एक्चुअली क्या है, ये कहलाता है आपके पास साइन। ओके, और बेस ओवर हाइट का जो रेशियो है ये कहलाता है कोसाइन। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है ये कहलाता है टेंजेंट। ये हो कहलाता है कोटेंजेंट। और नेक्स्ट वन जो आपके पास आता है वो क्या, वो आपके पास H ओवर B, ये कहलाता है सेकेंड साइड। एंड लास्ट वन कहलाता है आपके पास दिस वन, कौन से साइड, आपके पास जो H ओवर P, ये कहलाता है आपके पास कॉस। ओके, तो ये सब साइड के रेशियो हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज साइन, बेस ओवर हाइपोटेनस कोसाइन,
परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट, बेस ओवर परपेंडिकुलर कोटेंजेंट, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस सेक, एंड दिस वन इज कॉसेक। ये जो 6 रेशियो हमारे सामने आए, ये जो 6 रेशियो जो हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशियो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये कहलाता है आपके पास साइन। आप ये जानते हैं कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? ये इंडियन मैथमेटिशियन 500 एडी में आर्यभट्ट ने आपको दिया था। अपनी जो बुक है उनकी आर्यभट्टियम, उन्होंने सबसे पहले साइन शब्द का, साइन तो खैर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उन्होंने इसको ज्या शब्द से इसको संबोधित किया था, ज्या, या इसको जीवा उन्होंने कहा था। और जब अरब लोग हमारे यहां आए तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इसको जीवा को उन्होंने आगे साइनस शब्द कह करके इस्तेमाल किया, और साइनस करते करते साइन शब्द में इस्तेमाल होने लगा। और सबसे पहले ये साइन शब्द आया, उसके बाद आपके पास ये दो साइन जो रेशियो हमारे पास आए, कोसाइन और टेंजेंट के रेशियो आए। तो अगर हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आपसे पूछे ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहले किस रेशियो के बारे में जो है जाना गया था, तो वो था साइन। उसके बाद जाने गए थे कोसाइन, टेंजेंट और रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, अब ये आपके पास हो गए। अब इनमें एक रिलेशन सामने हमारे पास आता है, वो रिलेशन क्या है जरा इसको देखेंगे। अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इन रेशियो को ये काफी कुछ शो कर देते हैं। देखिएगा ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक इसका अपोजिट हमारे पास सामने यहां पर है H ओवर P। वो कौन है? ये कहलाता है कोसेक। और कोसाइन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का ठीक जो है रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये कहलाता है आपके पास क्या? ये कहलाता है आपके पास सेक। नेक्स्ट परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट, ये कहलाता है इसका ठीक जो है रेसिप्रोकल है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये कहलाता है कोटेंजेंट। ठीक, तो अभी देखिएगा हमारे सामने जो 6 रेशियो थे, एक्चुअली ये किस पे डिपेंड हो गए? 6 रेशियो जो है 3 रेशियो का आपसी रिलेशन है। ये रिलेशन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन, और हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आपका कोसेक। तो इसमें एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है। वो रिलेशन क्या निकल के आता है? देखिएगा, अगर मैं यहां से रिलेशन फाइंड करने लगूं तो यहां से देखिएगा हमें क्या रिलेशन मिलता है? हमें मिलता है यहां से साइन इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेक। ऐसे ही यहां से मिलता है हमें सेक इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू 1 ओवर सेक। ऐसे ही यहां से मिलता है tan इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट। तो ये रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है। क्या ये जो रिलेशन है इसमें और कोई आपस में कोई और भी इसमें कोई रिलेशन है इसके अलावा? जैसे साइन को हमने 1 अपॉन कॉसेक कहा, तो सेम हम कह सकते हैं कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक, इसके उल्टा आप कह सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले में ग्रुप फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। ये सब फॉर्मूले है हमारे पास जो आपको लर्न भी करना है। ठीक, इसी का जो और कह लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए आप कॉसेक। मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ऐसे ही सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही मैं यहां से कह सकता हूं आपके पास कॉट इज इक्वल टू 1 ओवर tan। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे सामने निकल आए इनके रिलेशन से। तो बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजीएस्ट चैप्टर है कह सकते हैं आपके पास क्लास 10th में, और सबसे मजेदार चैप्टर भी है आपका ये। अगर केवल इसमें आपको ध्यान से थोड़ा देखना है कि रिलेशन कैसे बनते जा रहे हैं। अगर आपको इनका बेस क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे कि रिलेशन कितने इजी हैं और उनको याद करना कोई कठिन नहीं। मैं इसको याद करने का आपको एक तरीका भी बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको याद करने का तरीका बता दूंगा आपको। जो हमने रिलेशन भी निकाला था, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोसाइन है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये टेंजेंट है, ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसेक है, दिस वन इज सेक, दिस वन इज कॉट। इसमें याद करने का तरीका क्या है? देखिए, अगर हम बात करें इनकी, तो याद करने का बहुत इजी तरीका है हमारे पास, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कई बार हमने पढ़ा होगा। P B P H H B, ये एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। पंडित
ये मतलब आपको याद करने का एक ट्रिक आप कह सकते हैं इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू साइन, बेस ओवर हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू कोसाइन, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज कॉल्ड टेन और यू कैन से टेंजेंट। और इसका अपोजिट देखिए, बेस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड कोट, ये कोटेंजेंट, एंड हाइपोटेनस बेस दैट इज कॉल्ड सेक, एंड हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड कोसेक। ओके, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज अ शॉर्ट की और यू कैन से ट्रिक टू लर्न दीज फॉर्मूला। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इसमें भी। ऐसे ही अगर हम इसको हिंदी में पढ़े, हिंदी मीडियम के लिए, तो हम इसको कहते हैं आपके पास लम। अगर हिंदी में हम इसको बोलेंगे तो ये आपके पास जो हम जिसको पी कह रहे हैं, ये आपके पास कहलाता है लम, और ये आपके पास कहलाता है कर्ण, और ये कहलाता है आधार। तो लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लम बटे आधार, और ऐसे ही यहां पर कर्ण बटे लम, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार बटे लम। ये फॉर्मूले से ही बनते हैं, और इसको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म कर देंगे हिंदी मीडियम के लिए, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, लाला आलू लेकर कल को आना। लम बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लम बटे आधार, ये आपका याद करने का तरीका है। इनको साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सेक को, सेक को। ओके, लम बटे कर्ण साइन थीटा, साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लम बटे आधार टेन, इसका उल्टा कर लीजिए, आधार बटे लम कॉट, कर्ण बटे आधार सेक, कर्ण बटे लम कॉसेक। तो ये शॉर्ट कीज है, आपको याद करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अब इन फॉर्मूले पे देखिएगा ध्यान से। ये फॉर्मूले हमारे सामने है, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, या कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन। ये जो फॉर्मूले हैं, इनसे भी कुछ और फॉर्मूले बन जाते हैं। वो फॉर्मूले क्या बनेंगे जरा उसको देखिएगा। हम ये देख रहे हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो यहां से जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे साथ बन सकता है, ये कि साइन, इसका इनवर्स हमारे पास कॉसेक है, तो साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम देखेंगे कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहां से बनेगा टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फॉर्मूले निकल के आते हैं, बिकॉज कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा 1। ऐसे सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल 1। ऐसे कॉट, इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 10 लिखेंगे, और 10 से 10 कैंसिल होकर क्या आ गया 1। तो इन्होंने फॉर्मूले पे फॉर्मूले बनते जाते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप फॉर्मूले पे फॉर्मूले बना सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इनके एप्लीकेशन पर। जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ट्रिक याद करने का, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने है, 10p माइनस कॉट आर का मान याद करना है। ये क्वेश्चन एक चीज बताता है हमें, वो क्या, ध्यान दीजिएगा, 10p माइनस कॉट आर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें एक नए चीज के बारे में जानकारी देता है, जो जानकारी मैं आपको पीछे थी ना, भूल गया था। वो क्वेश्चन ये बताने वाला है, वो क्या कि यहाँ पर एंगल अलग अलग है। यहाँ पर 10p एंगल है और कॉट आर एंगल है। p कहाँ है ये, r कहाँ है ये, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंगल जब चेंज हो, अलग अलग हो, पूछा जाए तो साइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ये एंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये है, और एक मान लीजिए ये हमारे पास है एंगल ए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बी, और ये सी। ओके, और अगर एंगल ए पूछा जा रहा है तो ध्यान देना, जैसे मैंने पहले बताया, एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा होगा परपेंडिकुलर, या ऐसे कह सकते हैं आप अपोजिट साइड, या ऐसे कह सकते हैं आप लंब, ठीक है नहीं। और ये नीचे वाली साइड जिसको हम एडजेसेंट साइड कह रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, एडजेसेंट साइड या बेस कह लीजिए, या हिंदी में कह लीजिए इसको आधार। और ये आपके पास है आपका हाइपोटेनस h, जिसको हम हिंदी में कर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो गई। अगर हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आ जाता है, अगर यही चीज
क्वेश्चन इस ढंग से हो जाए ये कि हमारे पास सी जो यहां पर ना होकर के यहां पर ना होकर के वो यहां पर आ जाए, इधर ए हो जाए और ये हमारे पास बी हो जाए, तब क्या साइड हो, तब उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर एंगल सी के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, सी के सामने वाली साइड क्या होगी? ए बी। ए बी क्या साइड हो जाएगी? ये आपके पास हो जाएगी परपेंडिकुलर, या ये कह सकते हैं अपोजिट साइड। ओके, ये परपेंडिकुलर साइड होगी आपके पास, कौन सी? इस एंगल सी के सामने वाली। और नीचे वाली साइड क्या होगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी बीसी, जो कि पहले बीसी क्या थी? परपेंडिकुलर थी, वो अब क्या हो गई? वो हो गई आपके पास एडजेसेंट साइड, ठीक है ना? या कह लीजिए इसको, जो यहां पर क्या बन जाएगा, जो पहले लंब था वो क्या हो गया? वो आधार हो गया। और हाँ, केवल एक चीज नहीं चेंज होगा, वो क्या चेंज नहीं होगा? आपका हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, या हिंदी में कह लीजिए कर्ण चेंज नहीं होगा। तो एंगल चेंज होने पर आपके साइड भी चेंज हो जाते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? तो इस क्वेश्चन में यही चीज है। जब हम 10P के बारे में बात करेंगे, तो P के बारे में बात करें, P के सामने वाली जो साइड हो गई अपोजिट साइड, ये कौन साइड हो जाएगी? अपोजिट साइड हो जाएगी। ये आपका हाइपोटेनस सही है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगी, ठीक है ना? और जब हम R के बारे में पूछा जाएगा, तो R के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अपोजिट साइड हो गई, ये आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या हो रहा है? केवल अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर या बेस, लंब या आधार, ये बदलाव हो रहे हैं। करंट चेंज या हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि साइड एंगल चेंज होने पर साइड चेंज कैसे होती है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो पूछा गया हमें कि 10P माइनस cot r का मान बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें पूछा जाएगा ऐसे इसके अंतर्गत, तो आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही आपको ध्यान होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस पे हम अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि आप देखिएगा इस पास में राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर मालूम है, आपको हाइपोटेनस मालूम है, आपके पास बेस नहीं मालूम, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता नहीं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन? ये, इसको हम अपोजिट साइड करें। तो अगर इसमें देखिए ध्यान से, तो हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस आपके पास है पी आर का स्क्वायर। बेस कौन है? सिंपल ट्रायंगल की बात करें, हम यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहे, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया? बेस आपके पास है क्यू आर, और परपेंडिकुलर कौन है? आपका पी क्यू। इसमें वैल्यू पुटअप करिएगा, तो वैल्यू पुटअप करते ही क्या होगा? पी आर कितना, वैल्यू कितना है? 13। ओके, पी आर की वैल्यू हमारे पास है 13 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर कितना है हमारे पास? क्यू आर की जगह कुछ वैल्यू नहीं है, तो क्यू आर का क्यू आर रखिएगा। पी क्यू कितना है? दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं, 13 का स्क्वायर क्या हुआ? ये हो गया 169। ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इस 144 को राइट से लेफ्ट में ले आइए, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। आपने जब इसको सेपरेट किया तो कितना मिला? 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको मैं और करके लिख लीजिए क्या कि क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन क्यू आर इक्वल टू कितना? दैट इज स्क्वायर रूट 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 5। ओके, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम स्क्वायर रूट 25 कर रहे हैं, यहां पर क्या गलती कर रहे हैं हम? यहां पर ये गलती कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? जब भी रूट फाइंड करते हैं बाहर प्लस माइनस का साइन होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? प्लस माइनस 5। लेकिन हमने यहां पर लेना क्या है? हमने प्लस 5 की वैल्यू लेनी है। माइनस 5 तो साइड लेंथ होती ही नहीं, ठीक है नहीं? तो हम यहां प्लस 5 को ही लेंगे। तो आई होप हमने इसको वैल्यू फाइंड कर दी यहां से। अभी हमने वैल्यू फाइंड कर दी, कितनी आ गई? 5। क्यू आर में फाइंड कर दिया 5। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10P माइनस cot r। ध्यान दीजिएगा, तो 10P माइनस cot r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे?
तो tan क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। P के बारे में बात करें, P कहां है, ये रहा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप वैसे समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिगर को ऐसे बना देते हैं। अब आपका P जो है यहां आ गया, जो P ऊपर था ये P आ गया इधर, Q अपनी जगह पे है और ये R इधर आपका चेंज हो जाएगा। तो PR तो अपनी जगह पे है 13 का 13 QR की वैल्यू कितना था 5, तो यहां पर रख लीजिए 5, और P कितना है 12। तो 10P क्या है, 10P हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज, तो परपेंडिकुलर बेस P ओवर B माइनस कॉट R कहां है, अब देखिए कॉट R यहां पर है, तो यहां से जिस R के बारे में बात कर रहे हैं तो R के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेस ओवर P। लेकिन ध्यान रखिए फिगर अलग है, तो 10 के लिए मैंने ये फिगर बनाया है, कॉट के लिए फिगर ये है ही है। तो 10 के लिए फिगर देखिए, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, ये हमारे पास है 5 और बेस कितना है, ये हो गया 12। और इसके लिए देखिएगा कॉट के लिए जो हमने देखा है, कॉट के लिए जो फिगर बनाया है इसके लिए बेस कितना है, इसके लिए हो गया बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल टू 0। तो इन ढंग से वैल्यू पुटअप करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है नहीं, एंगल क्या है, एंगल को ध्यान दीजिएगा। एंगल जब आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, आपको खाली एंगल पे ध्यान देना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब हम R की बात कर रहे हैं, 10P की बात कर रहे हैं, P आप देखिएगा पहले क्वेश्चन में यहां पर दिया था, हमने क्वेश्चन को फिगर को चेंज करके ऐसे बना लिया, जो चीज पूछी जा रही है उसको यहां पर रखिए, फिगर को अपने तरफ से बना लिया, चेंज कर लिया। उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारे पास जो पहले बेस था वो हाफ हो जाएगा परपेंडिकुलर, या अपोजिट साइड जाएगा, जो अपोजिट साइड थी वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है ना। ये बेस बन गया आपका, क्या चेंज नहीं हुआ, हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये तो सेम है कॉट के लिए, कॉट R के वैल्यू पूछ रहा है तो सिंपल सा है, तो वैल्यू पुटअप करिए और सॉल्व करिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे और क्वेश्चन की तरफ हम और बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी देखिएगा क्वेश्चन एक है कि इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन cot A इक्वल टू कितना हो गया, cot A इक्वल टू 8/15। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसको उसमें वैल्यू को पुटअप कर लीजिए। तो जैसे हमने राइट एंगल बनाया ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा A जल्दी देखिए की बात हो तो A जाहिर सी बात यहां पर है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC है तो ये आपका B हो गया और ये आपके पास हो गया C। ध्यान दीजिएगा cot A इक्वल टू 8/15, तो आपको जो फॉर्मूला है मैंने बताया याद करने का, cot A इक्वल टू किस साइड का रेशियो होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद खननपुर से। ये आपको फॉर्मूला को लिख लीजिए हमेशा अपने पास, तो उससे क्या होगा आपको कि ऐसे लिख लेंगे फॉर्मूला, तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद भी होता रहेगा बार बार लिखेंगे। तो ये आप देखिए कॉट की बात करें, कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो वैल्यू पुटअप कर लीजिए पहले। कॉट क्या हो गया 8/15, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपके पास, बेस है 8 और ये क्या हो गया 15। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका साइड हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ रहे हैं, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हाँ एक चीज और यहाँ पर है, आप ये भी देखिएगा कहीं कहीं हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक इसको रेशियो हटाने के लिए इसको हम 8 के 15 के करके या 8x 15x लिख लेंगे, वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें रेशियो हटाना है, ये ठीक है नहीं। तो रेशियो हटाने के लिए, साइन हटाने के लिए हम एक क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो अब इसको वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिएगा हमारे पास अगर हम इसको लेते चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बेस इक्वल टू हमारे पास हो गया, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट लेता हूं रेशियो हटाने के लिए, तो बेस हमारे पास जो है, बेस क्या है ये AB, तो हमारे पास ये बेस AB हो गया, बेस ये हमारे पास AB इक्वल टू कितना हो गया 8K, और ये परपेंडिकुलर था हमारे पास, परपेंडिकुलर या जिसको हम अपोजिट साइड भी कहते हैं वो क्या है BC, ये कितना है 15K। अब आपसे हाइपोटेनस पूछा जा रहा है, तो उससे कैसे निकालेंगे हम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको अप्लाई करेंगे, क्या होगा वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ये है AC का स्क्वायर
परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये है BC का स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास, AB का स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा AC क्या है, AC हमें फाइंड करना है, तो AC की जगह तो AC रखेंगे का स्क्वायर। BC क्या आपके पास, BC है आपके पास 15 क्या K का होल स्क्वायर प्लस AB क्या है 8K का होल स्क्वायर। तो 15K का स्क्वायर क्या होगा 225K स्क्वायर प्लस ये 64K स्क्वायर। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 289, ये आ जाएगा 289K स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, AC का होल स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहां से हम AC की फाइंड कर सकते हैं। AC कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। स्क्वायर रूट जब हमने निकाला इसका तो ये हो गया √289K स्क्वायर, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट है 17 और ये K, तो AC हमने फाइंड कर लिया 17K। ओके, ठीक है नहीं। तो जैसे मैंने भी कहा, ये बेस हमारे पास था, ये 8K, अगर हम इसको रेशियो हटा देंगे चलते हैं तो हमारे पास ये होगा 17K। तो इस ढंग से पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर लेंगे, इसके तीनों साइड्स हम फाइंड कर लेंगे। तीनों साइड्स फाइंड करने के बाद जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें वो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमने जैसे तीनों साइड इसके अंदर निकाल ली है, तीनों साइड निकालने के बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे, वो हमसे पूछा जा रहा है साइन ए। साइन ए क्या हो गया, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस P ओवर H। तो P ओवर H, P क्या है इसमें 15K और H क्या है आपके पास 17K। तो K से K कैंसिल कर लीजिए, आखिर हुआ क्या, दैट इज 15/17। आना तो वही है, अगर हम K यूज ना करें तब भी वही आंसर आता है, लेकिन जो राइट वे है वो यही है। अब पूछा जा रहा है सेक। सेक क्या होता है, सेक के लिए फॉर्मूला आपको मैंने जैसे बताया था वो आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो सेक क्या हो गया, ये होगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। तो सेक यहां पर आ गया, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस ओवर बेस, तो हाइपोटेनस कितना हमारे पास 17K और ये कितना हमारे पास बेस, ये हो गया 8K। K से K कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 17/8। तो इधर से अपन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये साइन कॉस, साइन के लिए ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया कॉस, ये आपके पास आ गया टेन, ये आपके पास आ गया कॉट, ये आ गया सेक और ये आ गया यहाँ पर कॉसेक। तो साइन का फॉर्मूला पंडित ये P ओवर H, कॉस का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला P ओवर B, ऐसे कॉट का ठीक उल्टा कर लीजिए, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस ओवर बेस और ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस ढंग से अगर हमें फॉर्मूला याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इससे हम जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 हम उनके क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली भी। अब एक और क्वेश्चन लेके बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वो ये है कि 10 है, इफ 10 इज इक्वल टू 1/√3, यदि 10 a का मान 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड वन है cos a cos c माइनस sin a sin c। ओके, तो क्या गिवन हमारे पास 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही तरीका जो हम करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करिएगा, उसमें इनकी वैल्यू को फिटअप करिएगा। क्या मिला हमें, ए बोला गया है, तो ए को यहां पर लिख लीजिए। तो जाहिर सी बात है ये बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया, ठीक है नहीं। तो 10a इसको आपको देगा 1/√3, तो पहले इसको लिख लीजिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास कि 10a इज इक्वल टू 1/√3, और पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले जो फॉर्मूला है उससे अगर आप इसको निकालेंगे तो ये हमें निकल के आएगा P ओवर B। 10a का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो P कितना है हमारे पास, वो है 1, और बेस कितना हमारे पास, ये हो गया √3। जैसे मैंने कहा था रेशियो हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारे पास ये रेशियो हटाते ही या √3K हो जाएगा, ये 1K हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है क्या, P क्या है, देखिए P वाली साइड कौन सी है, इट मींस BC। BC कितना है हमारे पास 1K, और बेस कितना है AB, ये हमारे पास है √3K। क्या निकालना हमने, ये निकालना पहले जिसका हाइपोटेनस है, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पर एसी का स्क्वायर। पी कितना है अब, बीसी। अब बी कितना है, बी मीन्स बेस कितना हमारे पास, ये है ए बी का होल स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट अप करी है। तो एच हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज एसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, फिगर को देखिएगा, और बी स्क्वायर, बी मीन्स बेस ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बीसी कितना हमारे पास, बीसी हमारे पास है √3k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर। देखिएगा इसमें एबी का वैल्यू, अब इसको सॉल्व करिए। √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर का k स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो गई एसी स्क्वायर स्क्वायर इतना। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो एसी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर एंड एसी इज इक्वल टू प्लस माइनस √4k स्क्वायर। और 4k स्क्वायर आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 का 2 और k स्क्वायर का k। तो एसी आपके पास हो गया प्लस माइनस 2k और एसी इक्वल टू ओनली 2k। माइनस 2k को आप क्या करते हैं, माइनस 2k को आप अस्वीकार करते हैं, मीन अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो एसी हमने फाइंड कर लिया 2k, तो यहां पर वैल्यू पुट अप कर लीजिए। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो उससे वैल्यू सॉल्व करते चलिएगा, पुट अप करते चलिएगा। तो देखिएगा, आई होप ये क्लियर होगा क्या कि हमने कैसे इसका वैल्यू फाइंड किया। अब इन सारी वैल्यू को जो पूछा जा रहा है इसमें पुट कर लेते हैं और रखते हैं आगे। तो देखिएगा, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। इसमें इन वैल्यू को पुट अप करेंगे जो हमने अभी फाइंड करी थी तीनों साइड का। तो देखिएगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा एंगल पे विशेष ध्यान रखिएगा, एंगल कैसे के हिसाब से हमें वैल्यू पुट अप करनी है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है साइन ए। तो साइन ए देखिएगा, साइन ए की बात हो रही है। साइन ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए की बात कर रहे हैं ये, ठीक। एक काम करते हैं, मैं साथ साथ दोनों एक ट्रायंगल पे आए थे जो सी के लिए भी वैल्यू फाइंड कर लेगा, तो ताकि आपको ये समस्या ना हो। हम मैं इसी फिगर को, जब यहाँ पर ए है तो इसको कन्वर्ट करके मैं इधर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपको समस्या ना हो समझने में कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो मैंने इसको साइड को चेंज कर लिया, बी अपनी जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सी की जगह और ए ये आपस में इंटरचेंज कर लिए, तो उसके हिसाब से वैल्यू पुट अप कर लीजिए। अब देखिएगा बीसी कितना है 1k, तो बीसी हमारे पास ये आ गया 1k। ए भी हमारे पास कितना है, ये हो गया √3k और ये चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा, अब हम इजीली वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो देखिएगा अब साइन ए, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 1k ओवर हाइपोटेनस क्या है 2k इंटू कॉस सी। कॉस सी के लिए देखिएगा, कॉस क्या कहता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है 1k, हाइपोटेनस क्या है 2k प्लस कॉस ए। फिर कॉस ए देखिए, कॉस ए क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है √3k ओवर 2k इंटू साइन सी। साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो क्या हुआ √3k ओवर 2k। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो आप देखिएगा यहां से k सारे के सारे जो k है ये आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या होगा 1 into 1 1 अपॉन 2 जा 4 प्लस √3 into √3 दैट इज इक्वल टू √3 स्क्वायर। वैल्यू ऑफ √3 स्क्वायर दैट इज 3 एंड 2 जा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, दोनों का बेस सेम है, वन टाइम लिखेंगे, वन डिनोमिनेटर सेम था दोनों का प्लस 3। तो 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो एकदम से हमने फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली फर्स्ट पार्ट का, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का कितना आया 1। अब सेकंड पार्ट को आपने करना है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसका जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस पर और क्वेश्चन आई होप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वैसे वैसे इसमें मजा भी आएगा। और जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन फॉर्मूले में हम डेरिवेशन पे भी चर्चा करेंगे और उनको याद करने का जो तरीका है वो क्या है उस पर भी हम बढ़ेंगे आगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।